बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी की थ्रीसा में को शिकस्त हो गई है जी। और वहाँ पे एक सोशलिस्ट जेमी कॉर्बन साहब वो आगे आए हैं, उस पर भी बात करनी है। इसके पाकिस्तानी जो रहते हैं हमारे बरतानिया में ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तादाद है, उनके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे नई गवर्नमेंट और उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी क्या होगी, ये भी मैं पाकिस्तानियों को वहाँ बैठे हुए उनको बताना चाहूँगा। उसके साथ ही जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि नवाज़ शरीफ क्या बाइकआउट कर रहे हैं या बाइकआउट कर चुके हैं, सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है JIT का। और कुछ और अहम इशू हैं, लेकिन एक इशू सबसे पहले मैं टैग करना चाहता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। वो इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वाज़े हुक्म जारी किया है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है, शॉर्ट ऑर्डर है, इसको हम इंटरम ऑर्डर कहते हैं अपने कानून की ज़ुबान में, जिसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि जो JIT है वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही है। इसको ज़रा डिसाइफर करते हैं, इसको चाबी लगाते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं और इस बयान को अंदर से जो लिखा हुआ उनका ऑर्डर है पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो JIT है उसके लिए ख़ुद 13 नुकात लिखे और उन 13 नुकात के मुताबिक ये बताया कि आपने चलना है। अगर वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो सीधे नवाज़ शरीफ और सीधे जो चोर हैं पानामा के उनकी तरफ वो जा रहे हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उनमें ये लिखा हुआ है कि नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान ने उनके जो 3 स्टूजेस बात करते हैं, अब तो 5-6 स्टूजेस, 2 सेट्स ऑफ 3 स्टूजेस कहा जा सकता है, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं देखिए जी हम क्यों सबूत दें, इसलिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप सबूत देंगे, आप कौम पे एहसान करेंगे, आप हम क्यों सबूत दें। फिर वो ये कहते हैं ये भी कभी हुआ है कि मुलजिम ने सबूत दिया है, चोर ही बताता है ना चोरी का माल कहाँ रखा हुआ, और कौन बताता है। जिसका चोरी हो जाए, किसी के घर खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है तो वहाँ वो रसीद छोड़ के जाएगा फलां जगह मैं माल जमा कराने के लिए जा, जब वो पकड़ा जाता है तो फिर उससे इन्वेस्टिगेशन इसीलिए की जाती है। और इसमें जो तीसरी बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जजमेंट, शॉर्ट ऑर्डर, इंटरम ऑर्डर, इसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारे एतराज़ात दरिया बुर्द कर दिए जो उठाए जा रहे थे नून लीग की तरफ से। आज एक तस्वीर कहानी है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, बड़ी ज़ोरदार तस्वीर कहानी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन और हज़रात तस्वीर की बात हो रही है। लोग कहते हैं कि जमहूरियत बचाना है तो तस्वीर देख लो, आगे बढ़ना है तस्वीर देख लो, PIA ठीक करना है इस तस्वीर पर नज़र डालो, अगर लोड शेडिंग ख़त्म करनी है तस्वीर की तरफ देखो, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम करनी है तस्वीर की तरफ देखो, रमज़ान में गर्मी ख़त्म करनी है तस्वीर की तरफ देखो, प्राइस कंट्रोल करना है इस तस्वीर के ऊपर नज़र रखो। और ये जो अहले तस्वीर साहब हैं, ये तस्वीर सामने आ गई है, वो कहते हैं कि ये अगर इनको कुछ हो गया, ये जो तस्वीर है इसको कुछ हो गया तो इस तस्वीर के नतीजे में फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता गया, ये कहते हैं फिर आइन बर्बाद हो जाएगा, ये कहते हैं फिर इंसाफ बंजर हो जाएगा, ये कहते हैं कि फिर कानून यतीम हो जाएगा, ये कहते हैं कि फिर तरक्की सारी की सारी रुक जाएगी, ना कोई सरिये का जंगल बनेगा, ना कोई पुल बनेगा, ना कोई जंगला कहीं पे लगेगा। ये जो तस्वीर कहानी है, इस तस्वीर के अंदर से जो तलाश करने की कोशिश हो रही है, लेट अस एड्रेस दिस स्टोरी टुडे कि ये कहानी है क्या। अब इस तस्वीर को ज़रा सामने रखिएगा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ, मैं मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा दो चीज़ों को सामने रख के बताना चाहता हूँ कि इस तस्वीर में कल हम कह चुके हैं कि अगर कोई किसी के ऊपर ज़िल्लत या लानत बरसती है तो अपने करतूतों की वजह से बरस सकती है, एक तस्वीर की वजह से कुछ नहीं होता, और अगर नीयत साफ है तो तस्वीरें हज़ार लाख छपती रहती हैं। पहला मैं ये बताना चाहता हूँ ख़वातीन और हज़रात आपको कि पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके 36 साल के इक़्तिदार में, और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब की मैं बात करने लगा हूँ, मेरा अपना सूबा है, वहाँ शहरी भी हूँ, वोटर भी हूँ, वहाँ से मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूँ, 12 साल से ज़्यादा मुझे हो गए। इस अरसे के दौरान इन्होंने जो तरीक़ा तफ्तीश राइज किया, सबसे पहले आइए चलते हैं जो बाइज़्ज़त तरीका है कि मुल्तान में एक भाई पीछे खड़ा हुआ आपको नज़र आएगा, और एक भाई कहाँ है ये ज़रा तस्वीर सामने रखिएगा, मैं इसमें थोड़ी गुफ्तगू करूँ। इस वक्त प्रोड्यूसर साहब मेरी तरफ ना लाइएगा, वो जो पीछे खड़े हुए भाई साहब हैं वो इनके पुलिस वालों के पीछे हैं, और ये इनको तफ्तीश क्या कर रहे हैं, वो क्लैशनकोफ वाला खड़ा है, इधर सारे बंदूकों वाले खड़े हैं, और ये उसको तफ्तीश का तरीका, बाइज़्ज़त तरीका, ये पाकिस्तान में इसका और नवाज़ शरीफ का एक वोट है, शहबाज शरीफ और इस जवान का एक वोट है, हसन और हुसैन दोनों का एक एक वोट है, इसका भी एक वोट है, मरियम नवाज़ का एक वोट है, इसका भी एक वोट है, बाबर रहमान का एक वोट है, इसका भी एक वोट है, आसिफ जरदारी का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, आर्मी चीफ का, इमरान खान का, सबका एक वोट है, और इस आदमी का भी एक वोट है।
फिर पाकिस्तान का जो आईन है उसका आर्टिकल 4 ये कहता है कि सबको कानून के मुताबिक सलूक करना चाहिए। अच्छा, उसी तस्वीर पे 1 मिनट के लिए वापस चलिएगा। तस्वीर असली आज तस्वीर कहानी है, इसलिए मैं उस पर ही बात करना चाहता हूँ। यहाँ ज़रा रोक दीजिएगा। ये जो तस्वीर है इसमें जो आदमी है उसको आइन का आर्टिकल फंडामेंटल राइट देता है 4 के इसको कानून के मुताबिक इसके साथ सलूक किया जाए। अब तस्वीर ज़रा ये दोनों तस्वीरें लगा दें जी, आप मुझे ज़रा हटाएं ये दोनों तस्वीरें, एक ये लगा दें और एक वो जो तल का तस्वीर है ना, कहते हैं कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता गया, जमहूरियत खुदा न खास्ता गई, आइन खुदा न खास्ता गया, कौम खुदा न खास्ता गया, तरक्की गई, सारा कुछ गया। ये दोनों तस्वीरें साथ अगर दिखा सकते हैं आप तो ये दिखा दीजिएगा। अब उस तस्वीर को ध्यान में रखिएगा जो बाइज्जत तरीके से मुल्तान में तफ्तीश हो रही थी, और इस तस्वीर को रखिएगा। एक ठंडा कमरा है गालिबन जिसमें इनको पसीना कोई नहीं आया हुआ, वरना को ठंडे पसीने तो कम से कम नजर आने चाहिए थे। इनके पास कलम पड़े हुए हैं 2, इनके पास कागज पड़ा हुआ है और ये आराम से कुर्सी पे बैठे हुए, साथ मेज रखा हुआ है। इस तस्वीर के मुकाबले में इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में तफ्तीश जो इनकी पुलिस है ये आधा दर्जन से ज्यादा मुसल्ला लोग हैं और उसको कभी नीचे डुबकी देते हैं फिर उसको बाहर खींचते हैं। आप ये देखिए यहाँ कोई डुबकी नहीं है, ये डुबकी आ गई। अच्छा, आप दूसरी तस्वीर पे चलें, वहां पे कोई नहर नहीं है जी, वहां पे कुर्सी है। आप इधर आ जाइए जी, ये तस्वीर है सीधी, कुर्सी वाली सीधी तस्वीर है, उल्टी नहीं है। आप दूसरी तस्वीर पे जरा चलें जी, दूसरी तस्वीर में देख लीजिए इसको उल्टा लटकाया हुआ है। ये वो तफ्तीश है जिसको कहा जाता है कि ये कानून के खिलाफ है। ये वो तफ्तीश है जिसको कहा जाता है कि ये एहतराम आदमियत, डिग्निटी ऑफ द मैन, ये मेरे अल्फाज नहीं है, बाबर अमान के अल्फाज नहीं है, ये आइन के अल्फाज है। डिग्निटी ऑफ मैन के खिलाफ ये वो तफ्तीश है। और दुनिया के किसी मुअज़्ज़म मुल्क में, किसी आइनी मुल्क में, किसी कानूनी मुआशरे में इस तरह की तफ्तीश की ना इजाज़त है और ना कोई और मैंने अभी तक फुटेज देखी है। जंगी कैदियों के साथ किसी किसी जगह ऐसे सलूक की फुटेजेस मिलती हैं, लेकिन किसी आम शहरी को जो निहत्ता है और उसको देखिए किस तरीके से ये तफ्तीश कर रहे हैं। ये थी पहली तफ्तीश की एक तस्वीर। अब आप वापस चलें जी उस तस्वीर के ऊपर जिसके ऊपर बड़ा शोर है जी कि बड़ी ज्यादती हो गई है, उसको जरा फिर देखते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर है जो JIT वाली, जरा दिखाइएगा जी तस्वीर पे जरा रहिए। ये जो JIT वाली तस्वीर है, इस तस्वीर में ये जो साहब हैं ये एक मर्द हैं और आपको पता है कि खातून सिनफे नाजुक होती है और अगर वो बच्चों की माँ हो कोई खातून तो वो और नाजुक होती है। उसके जिगर के टुकड़े, उसके जिस्म, जसद और बतन के हिस्से, उनको बच्चे कहते हैं। और उनके सामने क्या, औरत की एहतराम की वजह से शहीद मोहतरमा के ज़माने में ख़वातीन के थाने अलहदा बने, सेक्शन 160 में 2 अमेंडमेंट्स आई और उन अमेंडमेंट्स के ज़रिए कहा गया कि खातून की तफ्तीश, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मरियम नवाज की तफ्तीश करने के लिए आप जब उनको बुलाएंगे 7 खातून होगी तब तफ्तीश हो सकती है। मैंने खुल के कहा था कि JIT के मर्द हजरात सिर्फ मरियम नवाज साहबा को अगर बुलाते हैं तो वो तफ्तीश नहीं कर सकेंगे कानून के मुताबिक। अब देखिए कि मरियम नवाज साहबा की हमने जो एहतराम में बात जाती थी कानून से और बीबी ने क्या उनको रिलीफ दिया, बीबी के साथ वो क्या क्या करते रहे, उस तस्वीर पे भी हम जाएंगे। ज़रा फिर चलिएगा जी इस तस्वीर पे, जो तस्वीर है ठंडे कमरे वाली, कुर्सी वाली तस्वीर पे ज़रा चलिएगा। ये तस्वीर है एक मर्द की। इस मर्द के मुकाबले में औरत चन्योट की है। पहला लड़का मुल्तान का था, अब औरत चन्योट की है। मुल्तान भी आते हैं, पंजाब में है और नवाज शहबाज शरीफ का तरीका तफ्तीश वहाँ पे राइज है, इनका कानून वहाँ पे राइज है। इनकी घर की पुलिस है जो इनके घर की मासी समझ लीजिए पुलिस, उसके अक्सर असरात ऐसे हैं जो नहीं इस तरह से तर्ज अमल इख्तियार करते, कानून के मुताबिक चलते हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाता है। खातून पे चलिएगा कि उसके साथ किस तरह से पंजाब पुलिस तफ्तीश कर रही है, जरा दिखा दीजिए प्रोड्यूसर साहब। सादे कपड़ों में मलबूस एहलकार ने इख्तियारात से तजावुज करके मुतासरा खातून को घसीटते हुए जबरदस्ती ले गया। मां को उसी के बच्चों के सामने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो मासूम बच्चे भी रो पड़े। जी बाबर साहब, ये शादरा हुआ है जहाँ मुगलिया, ये जो शुगलिया ख़ानदान है, इससे पहले मुगलिया ख़ानदान होता था, उसके जहांगीर का शादरा में मकबरा मामा गया भी फाते मैंने की हुई है। वहाँ भी कभी मैंने नहीं देखा कि मुगलिया ख़ानदान के ज़माने में भी उन्होंने पहले बच्चे सामने खड़े किया हो, फिर औरत के साथ तशद्दुद किया हो
और बेईमाना तशद्दुद किया हो, खुलेआम तशद्दुद किया हो, ना खुदा का खौफ है ना उसके रसूल का खौफ है, जिसने औरत को दफनाने से मना किया। और ये तकरीम सारी आज जो मिली है हमारी माओ बहनों बेटियों को और पूरे मुल्क की माओ बहनों बेटियों को, वो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इस दुनिया में इस्लाम के ज़हूर के बाद और कुरान हकीम की आमद के बाद शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना किया, अल्लाह ताला ने लोगों को मना किया, अल्लाह के आखिरी पैगम्बर ने मना किया। लेकिन इन सारे अहकामात के बावजूद ये जो कलमा गो और बड़े नेक सरकारी खर्च पे मदीना जाने वाले, सरकारी खर्च पे हज करने वाले बरादरान हैं, इनके दौर में ख़वातीन से किस तरह से तफ्तीश की जा रही थी। अब ज़रा चलिएगा जी उस तस्वीर पे। उस तस्वीर के बारे में 5 बातें कहते हैं जो हुक्मरान ख़ानदान है। मैं उन 5 बातों को एड्रेस कर लेता हूँ। ज़रा तस्वीर दिखा दीजिए। ये 5 बातों में से सबसे पहले कहते हैं ये बच्चा। ज़रा अब जाइएगा जी शादरा वाला ज़रा बच्चा दिखाइएगा मुझे। ये बच्चा है, ये जो साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे, या ये जो खातून है जिसके साथ जो हुआ, पिछली शादरा वाली तस्वीर पे चलिए जी, ये दिखा चुके हैं आप, वापस जाएं शादरा वाली पे। ये बच्ची है किसी की और उसके बच्चे, ये देख लीजिएगा ज़रा किस तरह से उसको घर के अंदर मर्द घसीट रहे हैं और मर्द उसको पुलिस वाले घसीटने के बाद फिर उसके साथ जो कुछ किया गया उसको थाने ले जाया गया, फिर उसके बच्चे थाने में खड़े हैं। ये ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ है पाकिस्तान के कानून के निज़ाम के लिए और इन दोनों भाइयों के लिए, या वो ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ है जो कुर्सी पे बैठे? कौन सा है सर? ये जो खातून के साथ किया जा रहा है, ये दोनों ज़रा ये दिखाइएगा जी तस्वीर, कौम ज़रा देख ले। ये कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा उस बच्चे के साथ, वो कौन सा बच्चा है जी जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उसके मुकाबले में ये बच्चे देख लीजिएगा, इनको थाने ले जाया ही नहीं जा सकता। इस खातून को मर्दाना थाने ले जाया ही नहीं जा सकता। इस खातून को कोई गैर मर्द हाथ ही नहीं लगा सकता। इस खातून को जिस तरह से घसीटा गया, इस तरह से भेड़ बकरी को घसीटा जा सकता है, किसी इफ़्फ़त माब खातून को नहीं घसीटा जा सकता। और ये घरेलू खातून है, शरीफ खातून है और अपने हक के लिए बोलने वाली खातून। अब ये देखिए थानों में ये ख़वातीन के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं इस बच्चे के साथ, पहली बात कहते हैं ज्यादती होगी, दूसरा कहते हैं कि ये जो तफ्तीशकार हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। क्या किसी ने लित्तर मारे बच्चे साहब को? नहीं। क्या किसी ने घसीटा बच्चे साहब को? नहीं। क्या किसी ने नहर में उल्टा लटकाया बच्चे साहब को? नहीं। क्या किसी ने गिरबान पकड़ा बच्चे साहब का? ऐसी शिकायत कोई नहीं आई। क्या किसी ने वो जुबान इस्तेमाल की जो आगे हम आपको वीडियो में दिखेंगे कि जुबान तफ्तीश के दौरान कैसी इस्तेमाल करते हैं? अगर ये सारा नहीं हुआ, ये पांचों बातें जो थी वो एड्रेस कर दी मैंने, कि ना इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना इनको घसीटा गया, ना ही इनकी बेइज्जती हुई, ना किसी ने गिरबान इनको पकड़ा, और ये सारा कुछ, और ना इनको गालियां बकी गई, और होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बड़ा नाजायज़ होगा अगर ऐसा कोई करे, किसी के साथ भी करे। एक आदमी नहीं कि ये बड़ा स्पेशल बच्चा है और उस बच्चे की उम्र जो मर्जी हो और पाकिस्तान के बाकी बच्चे उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो अब ये तर्ज अमल आप कौम फैसला करे। ये 2 तस्वीर, कहानी की 2 तस्वीरें जो मैंने आपके सामने पेश की, एक जो नवाज शहबाज की तर्ज तफ्तीश है और जो दूसरा JIT कर रही है, इसमें से आपने फैसला करना है, कौम ने फैसला करना है कि कौन सा तरीका कानून के मुताबिक है, कौन सा जायज़ है। और मैं इस पर भी जाऊँगा आज कि जनाब ये सारा शोर क्यों है। अब चलिए जी कि एक थानेदार है, वो एक पब्लिक प्लेस के ऊपर ये तफ्तीश हो रही है जी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के तर्ज हुकूमत में, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के तर्ज जमहूरियत में, उनके अपने बनाए हुए कानून के मुताबिक जो तफ्तीश होती है। ज़रा दिखाइएगा जी मुझे, वो ज़रा दिखा दें, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। तस्वीर कहानी में और क्या क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इख्तिलाफी नोट में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रीमॉयल कॉम्प्लेक्स के साथ। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए
पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:30। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। कुछ तस्वीरें मजीद हैं तस्वीर कहानी में बाबर साहब। कुछ तस्वीर हैं जी, तस्वीरें नहीं हैं जी, तस्वीरें कह लेते हैं जी सर। जो पहला था वो अवाम के साथ सलूक बमुकाबला मौसूफ जो इनके बच्चे साहब हैं उनके साथ सलूक। अब ज़रा थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर ये जो अभी आपने देखा मुख्तलिफ तस्वीरों का मजमूआ, ये पाकिस्तान में गिरफ्तारी का, तफ्तीश का, लोगों के साथ सलूक का, जिसमें ख़वातीन की आपने पिक्चर्स जानते हैं कौन कौन खातून थी और ये नेशनल लेवल के लोग थे सारे, इनके साथ क्या सलूक होता है, दुनिया में किस तरह से तफ्तीश होती है, ज़रा वो देख लीजिए जी। बैनुल अक़वामी तौर पे जो बड़े लीडर हैं उनमें बिल क्लिंटन शामिल हैं, हस्नी मुबारक शामिल हैं, इनकी किस तरह से तफ्तीश के दौरान इनको पकड़ के कहाँ बिठाया गया, क्या तफ्तीश इनके साथ हुई, तशद्दुद किसी ने नहीं किया। ये पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे ये जो आपने पहले तस्वीरें देखी बहुत सारी जिनमें लोगों को सरेआम कोड़े मारे जा रहे हैं, ये वही हैं जिनके दौर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सियासत में आए और नून लीग इन्हीं के गमले में बनी है। ये इससे भाग नहीं सकते कभी भी, ये तारीख़ है। लेकिन बड़े लोगों की तफ्तीश जब दुनिया में ही होती है तो तफ्तीश का मतलब होता है तफ्तीश, इंटेरोगेशन, बात निकलवाना, जरा करना, सवाल पूछना और थकाने की कोशिश करना कि झूठा कितना और भागेगा और फिर झूठे के घर तक उसके पीछे पीछे उस खुरे के ऊपर जाना। बात रह जाएगी जी। बरतानिया की तरफ वापस चलते हैं। मैंने वादा किया था कि जो तारकीन वतन है बरतानिया में, मैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा कि जो इंग्लिश इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन के नताइज पाकिस्तानियों को जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए क्या होंगे और पाकिस्तान के लिए क्या होंगे, और जो इमिग्रेशन पॉलिसी है यूके की उसके लिए क्या होंगे। पिछले दिनों एक पार्लियामेंट में खिताब किया थरीसा मे साहिबा ने और उनसे एक अपोजिशन सेनेटर ने, अपोजिशन एमपी ने ये सवाल किया उनसे। उन्होंने सवाल ये किया, उन्होंने कहा जी ये बताइए कि अगर आप कहती हैं कि दुनिया में किसी जगह कोई दहशत गर्द है, आपको वहाँ जाके लाखों लोग मारने पड़े तो क्या आप एटम बम चला देंगी? उन्होंने कहा यस, और आगे उन्होंने शॉर्ट सा जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसा ही करूँगी क्योंकि मैं पैगाम देना चाहती हूँ दुनिया को कि मैं हमारे पास कितनी ताकत है और हम कितना डिटरेंट रवैया हमारा है, हम कितना खौफजदा कर सकते हैं जो हमारे दुश्मन हैं उनको। एक इनका ये बयान था। दूसरा ये एंटाई मुस्लिम इनका और एंटाई इमिग्रेशन, जो इमिग्रेशन वाले जितने भी इमिग्रेंट्स थे वो जितने मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा अफ्रीका के ममालिक से आते हैं और ख़ास तौर पर जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्कों को आए थे। फिर ब्रेग्जिट इन्होंने अलहदा कर दिया इंग्लिस्तान को, कहा जी कि हम उन सब ममालिक को, अब ज़ाहिर है जो पहला वीज़े के बगैर आया हुआ था उसके पास जो EU के ममालिक की सहूलत उसको हासिल थी, वो सहूलत ख़त्म होगी। उस सहूलत के ख़ात्मे के बाद अब इसके पास बचता क्या है? जो खातून थी उसके पास ये बचता था आखिरी चांस कि कंजर्वेटिव्स को अक्सरियत मिलती, क्लैरिटी के साथ वो गवर्नमेंट फॉर्म करते, वो ख्वाब हो गया चूरो चूर। बिल्कुल ऐसे। अब ये है कि वहाँ के लिबरल्स और डेमोक्रेट्स और जो जेमी कॉर्बन हैं ये हैं सोशलिस्ट। ये एक कैजिंगटन के इलाके में रहते हैं, छोटा सा इनका अपना फ्लैट है, ये ट्रेन में बैठ जाते हैं, वहाँ नीचे बैठ के ये अपने काम जितने भी अपने लैपटॉप पे करते हैं। शहबाज शरीफ वाला लैपटॉप वहाँ पे नहीं है कि मिलता जो 20,000 का है और ख़रीदा उसको जाता है लाख रुपए से ऊपर, तो वो वहाँ पे आम आदमी के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। उनके ऊपर बड़े ज़ोरदार उनके खिलाफ मुहिम चली। मुहिम दो तरफा थी। पहली तो ये कि उसकी पार्टी के अंदर से उसको लोग पड़ गए कि ये किसी तरीके से इसको हटा दिया जाए, ये उम्मीदवार ना हो। वो उसने शिकस्त दी एक दफ़ा और 2 सालों में 2 दफ़ा उसको इस सूरत हाल का सामना पड़ा, लेकिन वो वहाँ पे डटे रहे। अब ये इंग्लैंड में किसी सोशलिस्ट का पहली दफ़ा इंतखाब जीतना, मैं समझता हूँ ये एक दुनिया ही बदल गई है। इंग्लिस्तान की दुनिया बदल गई। और दुनिया किस तरह से बदली है? जो अमेरिका ने 9/11 की जंग छेड़ी और उसके बाद जिस तरह से अपनी मर्जी के एक्शंस वो करते रहे और जिस तरह से टोनी ब्लेयर साहब उनके साथ खड़े रहे और जो माहौल दुनिया में उन्होंने पैदा किया था उसमें रिवर्सल के चांसेस आते हैं अब नज़र मुझे, इसलिए कि जो अमेरिका का सदर है DJ ट्रम्प, बाकी तो उनकी अपनी मर्जी है जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजारें और
अब 17-72 गए, वैसे भी पंजाबी में कहते हैं कुछ 70-72 उनकी एज है, उनको कौन तब्दील कर सकता है। लेकिन उन्होंने दुनिया काफ़ी हवालों से तब्दील करने की कोशिश की है। एक जो कोल्ड वॉर में टक्कर होती थी, रूस उनका था मुकाबलेबाज, उस तरफ वो नहीं जा रहे। उनको आए हुए कई महीने हो गए, अभी तक रूस के साथ उनकी कोई तलखी नहीं हुई। जेरेमी कॉर्बन के आने के बाद उनकी बरतानिया के साथ भी तलखी नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि इन्होंने जो वॉर इंडस्ट्री है, असला बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं और असला बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, उनके कहने के मुताबिक जेरेमी कॉर्बन चलने वाले नहीं है। बिल्कुल ऐसा चांस ये है, अभी जाहिर है वहां पे एक हंग पार्लियामेंट आ गई है, यानी एनीबडीज गेम, लेकिन चांस ये है कि जेरेमी कॉर्बन ही लीडर होंगे बरतानिया के आइंदा। अगर ये आते हैं तो फिर पाकिस्तानियों के लिए ये जो गुड सरप्राइज होगा, जो थ्रीसा मे की शिकस्त है, गुड सरप्राइज में कह रहा हूं। उसके 3 बड़े हवाले हैं। सबसे पहला हवाला ये है कि जिस तरह से ये कह रही थी कि यहाँ से लोगों को मैंने निकालना है, लोगों को मैंने आना ही नहीं देना, मैंने शराइत सख्त करनी है, वो नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा जो हवाला है पाकिस्तानियों के लिए बेहतर, वो ये है कि जो मुस्लिम मुल्कों में जितनी तलखी होती है ना, उन मुल्कों के जहाँ जहाँ बाशिंदे हैं, कोई एक है या 2 हैं, वो फिर वहाँ उनका कुछ ना कुछ इजहार हो जाता है। जब अपने वतन पे हमला हो रहा हो, जब अपने हम वतन मारे जा रहे हों, तो कौन बेज़मीर, कौन बेअहमियत है जो ज़ुबान नहीं खोलेगा। हमारे वैसे लीडरान तो हैं, ज़ुबान नहीं खोलते। LOC पे लोग हमारे शहीद होते हैं, ज़ुबान नहीं खोलते। चमन में हमारे लोग शहीद होते हैं, ज़ुबान नहीं खोलते। भारत सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है, वो ज़ुबान नहीं खोलते। वो रोज़ मारता है हमारे लोगों को, औरतों को, बच्चों को, गायों और भैंसों को भी मारता है। इसके बावजूद हमारे हुक्मरान जुबान नहीं खोलते, इसलिए कि मोदी के साथ उनकी बड़ी यारी है। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं। तीसरा जो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी आ जाए, पाकिस्तान को भी देखिए ना, ये थ्रीसा मे को, लेट मी गिव द डेविल इट्स ड्यू, थ्रीसा मे उसने खुद स्नैप पोल्स, यानी वक्त से पहले उसने इंतखाबात करवा लिए। वो चाहती थी कि लोगों का फैसला हो जाए, अगर मुझे ताकत मिलनी है तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं मिलनी तो मैं घर जाऊँ। और लोगों ने अपना फैसला दे दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान में आप देखिए, पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक शिकंजे में जकड़ा हुआ है पैनामा केस के मुलजमों के रवैये की वजह से। पाकिस्तान बुरान में, हुक्मरान परेशानी में, पाकिस्तान तकलीफ में, हुक्मरान रोज कमीशन बनाने के लिए नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर 1 साल हमने और नहीं लगाया तो जो अगली 500 नस्लें हमारी 500 नस्लों के बाद आएंगी, उनके लिए हम क्या खाने के लिए छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल है। ये तो कोई 1000-2000 नस्लों का बंदोबस्त करके जाने वाले हैं। उसने थ्रीसा मे ने ये दिलेरी का फैसला किया और वो थ्रीसा मे ने रिजाइन कर दिया। स्नैप पोल्स में वो रह गई, जमहूरियत यही है। और उसने हारने के बाद बिल्कुल भी कोई नहीं कहा कि जनाब अब तरक्की रुक जाएगी इंग्लिस्तान की। और हारने के बाद उसने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं अगर ना आई तो मैं, और ना ही आप देखिएगा ये होते तो कहते जी इंडिपेंडेंस को जरा खरीदने का बंदोबस्त करो, छोटी पार्टियों की रोटी टुकर का बंदोबस्त कर दो। वो बड़े बड़े जिनको हमने दिए हुए हैं ठेके, और बड़े बड़े जिनको हमने दिए हुए हैं बैंक, और बड़े बड़े जिनको दिए हुए हमने कंपनी, बड़े बड़े जिसको पाकिस्तान के एहसास से लंडे के भाव दिए, उन सबको बुलाओ, पैसे लगाओ और किसी तरीके से फिर गवर्नमेंट बनाओ ताकि और कमाओ। तो बरतानिया में पहला इलेक्शन सन 1802 में हुआ था जी। वक्त पे इलेक्शन होता है और अक्सर हुकूमतें अपना वक्त पूरा नहीं करती। ये कहते हैं हम वक्त पूरा करके जाएंगे, ये खुदाई दावा है डेमोक्रेसी। इसलिए आई होप जो इंग्लैंड में, जो मैनचेस्टर में, जो पूरे इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर रहते हैं, जो स्कॉटलैंड में रहते हैं, जो आयरलैंड में रहते हैं पाकिस्तानी, उन सबको वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके वहाँ लीडरशिप की चेंज के नतीजे में आई होप बेटर टाइम इज अहेड फॉर यू। बिल्कुल, इख्तिलाफी नोट में नाज़रीन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे JIT के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया
दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। और मैं आज ही पार्लियामेंट में गया हुआ था, वहाँ की खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने उसूली तौर पर फैसला किया अपने उस वादे से भागने का जो उन्होंने किया था कौम के साथ कि मैं GIT में पेश हो जाऊँगा। अच्छा, अब उसके नताइज हैं। नवाज शरीफ साहब ने अगर बायकॉट का फैसला, आज इमरान खान ने भी इस तरफ इशारा किया और आप जिस तरह से कह रही थी कि आसिफ जरदारी और इमरान खान ने दोनों ने आज वही बात की है जो कल हमने कही थी कि ये बहुत संजीदा शहबाज शरीफ ने तो इन्हें अदालत की है और बड़ी सीरियस तो इन्हें अदालत की है और बहुत गलत लफ्ज़ों में अदालत को मुखातिब किया है। और बंदूक किसके हाथ में होती है? बंदूकें दो तरह की हैं। एक कहते हैं कि रियासत वो है विच हैज़ अ लेजिटिमेट राइट टू डू द वायलेंस, कि जो तशद्दुद करने का और लोगों को मुत्तहिद रखने का, फ़ौजें बनाने का, लश्कर तरतीब देने का राइट, ये है लेजिटिमेट राइट जो है वो सिर्फ रियासत के पास। बाकी है नॉन स्टेट एक्टर। उनमें कौन कौन शामिल हैं? उनमें डकैत शामिल हैं, उनमें राजन शामिल हैं, उनमें उठाई गिरे शामिल हैं, ऐसे स्टेटमेंट देने वाले भी शामिल हैं। और ये देखिए ना, स्टेटमेंट क्या है? ये कोई उठाई गिरा ही स्टेटमेंट दे सकता है ना जी कि जी बंदूक एक खानदान पे रख दी गई है, बंदूक और उससे इंसाफ नहीं हो सकता। ये किसको कहा है? ये निज़ाम अदल को इसने कहा। अच्छा, इसलिए ये बड़ी सीरियस किस्म की एक वायलेशन हुई है आर्टिकल 204 की और इसके नताइज जो हैं वो भी बड़े सीरियस किस्म के हैं कि अगर कोई सज़ा हो जाता है तो इन्हें अदालत के जुर्म है तो वो फ़ौरन अपने अहदे से हट जाते हैं। आपको याद है पीपल्स पार्टी का एक वज़ीर आज़म, उसको ये कहा गया कि ये ख़त लिख दें और वो ख़त बाद में लिखा गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ख़त ना लिखने की पैदाश में उसको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा हुई और वो घर चले गए। ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला। मैं लेकिन अदालत से मैं फिर कहूँगा, अदालत रिस्ट्रेंट शो करे। अदालत जिस मकसद के ऊपर लगी हुई है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, उस पर पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। जिस मकसद के लिए अदालत अकाउंटेबिलिटी को रिवाइव कर रही है, उसके लिए पूरी कौम उनके साथ है। और जिस मकसद के लिए बड़ों पे पहली दफ़ा एहतसाब का हाथ पड़ा है, ये पाकिस्तान के लोगों का 70 साल पुराना ख्वाब था, ये पूरा हो रहा है। इसलिए ये जो छोटा मोटा बाकी जो कचरा क्राउड है उसकी तरफ ना जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ वाला मामला बहुत सीरियस है। इस पर मेरी इतला मैं बता देता हूँ, कुछ पिटीशनें भी तैयार हो रही हैं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में लोग पिटीशन लेके जा रहे हैं, एक नहीं है, एक फ्रीक भी नहीं है। मैं इशारा ही दे सकता हूँ क्योंकि वकील हूँ, हमारा राज होता है जब तक कोई बात हो रही हो जो हमें पता हो, तो ये राइट होता है उसका जो क्लाइंट है जाके कब वो फैसला करता है क्या मैंने करना है। लेकिन ये मैंने आपको बता दी बात। अब अगर ये नवाज शरीफ साहब यहाँ से भागते हैं GIT से, ये सारे बहाने बना के कि मेरे खानदान के साथ ही हो गया, ओ बच्चा हो बच्चा हो, बच्चे लोगों के देखा करो, अभी फोटो दिखाई और वो बच्चा बच्चा बचाओ, औरतें लोगों की तरह देखा करो, बच्चा 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 मजलूम पंजाब के देखा करो, बच्चा 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 थाना कल्चर देखा करो, जुल्म सितम देखा करो, लाशें देखा करो जो तुम्हारी वजह से गिरे हैं, FIRों में नामजद हो तुम भाई। जो इस वक्त अगर ये भागते हैं नवाज शरीफ साहब, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि तीनों बाप बेटे के अलग नाम लिख के सेपरेटली, हसन, हुसैन, नवाज शरीफ जी, ये तीनों जाके GIT के साथ तामुन करें और GIT के सामने पेश हों। और वहाँ फिर लिखा हुआ है क्या क्या ये साबित करेंगे, कभी फिर बताएंगे क्या क्या साबित करने वाला है, क्या अभी तक साबित करना था जो नहीं हो सका, इसलिए कि आप दिन रह गए कोई 26-27 इस GIT की सारी कहानी ख़त्म होने में। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अगर भागे, यहाँ से भागेंगे तो सीधे जाना इन्होंने स्ट्रेट
तो इन्हें अदालत में, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर उसको डिफाई नहीं कर सकता मुल्क का वज़ीर आज़म और कहे मैंने नहीं जाना। ये क्या हुआ, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं, खेलना तो नहीं है ये। बिल्कुल ऐसे। ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का ऑर्डर है, आपको ओबे करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब। आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इनके यार मोदी का एक कमांडर यहाँ पे दहशतगर्दी करते हुए एक दहशतगर्द पकड़ा गया है, हुकूमत से मैं जवाब लेना चाहता हूँ कि कौम को एतमाद में ले लें। आप रियाज कॉन्फ्रेंस में गए, मुल्क की बर्बादी कराई, आपकी क्या इज्जत हुई? आपकी बेइज्जती तो पता नहीं हुई कि नहीं हुई, हमारी सबकी हुई, पूरे पाकिस्तान की हुई। आप हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। आप केस लड़ने चले गए कलभूषण का, आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। कॉन्फिडेंस में लीजिए कि क्या आप रिलीफ देने जा रहे हैं कलभूषण को या उसको फांसी देने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अपील का वक्त परसों गुजर जाएगा, खत्म, परसों आज है हफ्ता, मंडे को अपील का वक्त खत्म हो जाएगा। तो क्या परसों रात 2:40 पर आप कोई दिलेराना फैसला करेंगे? बिल्कुल ऐसे। क्या दोस्ती निभाएंगे? या दोस्ती निभाएंगे। इख्तिलाफी नोट में वक्त हुआ नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है, जिस ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे, हमारे साथ रहिए। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
सुनते रहे जुनू की हिकायात खूं जुकाम। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। कहते हैं जी बाबर साहब, रमज़ान का महीना है और हालात आपके सामने। हालात तीन तरह से हमारे सामने। पहला तो रोज़े में जो महंगाई है और जिस कदर गद्दा, हर शहर में इस वक्त गंदे फल बिक रहे हैं जी। हर शहर में 2 नंबर चीज़ें बिक रही हैं। कल कोई टेलीविज़न दिखा रहा था कि उसने कहा कि ये क्या बना रहे हो, उसने कहा कि ये रोल पराठा है, उसने कहा ये कीमा मुझे खा के दिखाओ। जो रिपोर्टर था उसने बड़ी कोशिश की और वो परे करो इसको, परे करो, और वो लड़ पड़ा आगे से, लेकिन वो कीमा वो अब खुद खाने के लिए जो कीमा वो खिला रहा था लोगों को वो हमें तैयार नहीं है। इसके बावजूद किसी जगह कोई हुक्मरानी नज़र नहीं आती, कोई रियासत का मैनेजर, रियासत अल्लाह की मेहरबानी से है, मैनेजर नज़र नहीं आता जो जाके इस हालत को कंट्रोल करने की कोशिश करे। 9 अरब रुपए आज 13 रमज़ानुल मुबारक है जी। गुजर के 9 अरब में से समझिए कि 450 करोड़ रुपया पंजाब में खर्च हो गया। क्या रिलीफ मिला जी लोगों को? ये इस तरह से पैसे बेरहमी के साथ मारते हैं, इस तरह से खजाना लूटते हैं जिस तरह शीरे मादर। बिल्कुल। एक इसका दूसरा पहलू ये है कि हर जगह लोड शेडिंग है। देहात में तो मत पूछिए कि किस तरह की लोड शेडिंग है। 16-16 घंटे, 18-18 घंटे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। शहरों के अंदर 8 तो ज़माना ही गुजर गया नहीं, अब 12 घंटे और 14 घंटे की शहरों के अंदर भी लोड शेडिंग है। दर्जियों के दर्जी खाने नहीं चल रहे, जो सेरी तैयार करने वाले हैं, जो अफ्तारी तैयार करने वाले हैं, आप जाइए वहाँ एहतियात से जाना चाहिए। सिलेंडर लगे हुए हैं बड़े बड़े जिनके ऊपर वो पका रहे हैं, गैस भी नहीं। ये कहते थे LNG का जब ठेका आएगा पूरे मुल्क में गैस हो जाएगी। इनको तो इनकी गैस तो ठीक हो गई है और पता नहीं कितने किस मुल्क में, 12 मुल्कों में तो इनके पहले लोग कहते हैं जायदादें हैं और इन्होंने बनाई होंगी अभी इन दिनों में, ये मुझे मालूम नहीं है, मालूम करके ज़रूर बताएंगे। अच्छा, इन हालात में लोग रोज़ा रख रहे हैं जो बज़ाते खुद अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहान है कि आप पानी नहीं पी सकते, आपको प्यास लगी, आप खाना नहीं खा सकते, हलाल चीज़ों को आप हाथ नहीं लगा सकते जो खाने का हुक्म है। लेकिन ये वो दिन ऐसे हैं जिनमें आपने अल्लाह ताला की ताबेदारी में ये सारा कुछ करना है और उसको राज़ी रखने के लिए, उसकी रज़ा के लिए ये सारा कुछ करना है। एक और भी पहलू है इसका, 2 तस्वीरें और हैं। आज
तस्वीरों की बारी थी, तस्वीर कहानी हमने कौम को सुनाई। ये सोशल मीडिया पे भी गालिबन है, मुझे इन्होंने बड़ा टच किया। मैं दिखाना चाहता हूँ कौम को। पहली तस्वीर ज़रा दिखाइएगा जी। ये रुक जाइएगा ज़रा, मुझे बात करने दें, मुझे मत दिखाएं प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। ये एक आटे का थैला है जिसमें एक इंतहाई मोहतरम पर्दादार सर पे दुपट्टा चादर लिए हुए एक खातून है। इसको ये सोशल वर्क के नाम के ऊपर और सियासी वर्क के नाम के ऊपर, नाम हम नहीं लेंगे, बिल्कुल पता है मुझे कि ये कहाँ की तस्वीर है। इस खातून को ये थैला देने के लिए पहले कैमरामैन बुलाए गए, फिर जैकेटें, एनकें, अपने हुलिये दुरुस्त किए गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आदमी वो हैं जो नज़र आ रहे हैं जिन्होंने हाथ से इस थैले को पकड़ के तस्वीर, ये तस्वीर क्या है, तमाचा है जी हम सब के मुंह के ऊपर कि हम किस तरह से रियाकारी करते हैं, हम किस तरह से अदाकारी करते हैं उन कामों में भी जिनके बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर सदका करो तो 2 तरीके से किया जा सकता है, छुप के करो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन अगर ज़ाहिरन भी करो तो उसमें नमूदो नुमाइश का पहलू ना हो। ये एक पहलू था तस्वीर का। अब एक और तस्वीर भी है, उसके भी ऊपर ज़रा जाइएगा कि वो बादशाह, उसकी तकसीम क्या है। तस्वीर पे जाने से पहले मैं, या तस्वीर देख लीजिए, मुझे पंजाबी सूफ़ी का एक याद आ गया कपलेट, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ज़रा तस्वीर दिखाइएगा जी, दूसरी तस्वीर दिखाइएगा। ये कुछ अहले तकवा हैं और अल्लाह ताला की इस कदर नेमतें हैं। फ़बाइया इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के एक साथ तो सीधा जो राइट साइड पे हांडी पे इन्होंने हाथ डाला हुआ है, इसमें से कितना एक बंदा खा सकता है? इतने लोग इतना बड़ा खाना कैसे खा सकते हैं? हम बचा हुआ भी लोगों को खिलाने के लिए तैयार नहीं है, हम हिसाब से खाने के लिए तैयार नहीं है, हम पानी का खाना खुला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम सांस की नाली को भी भर के उठते हैं। और इस पर जो पंजाबी सूफ़ी शायर ने कहा, उसने कहा कि हिकना नू तू ऐना देवें बस बस करण जुबानू। आपने ये दस्तरखान देखा, फिर दिखाइए जी, ये दस्तरखान दिखाइए, कितनी अल्लाह की नेमतें इस पर पड़ी हुई। हिकना नू तू ऐना देवें बस बस करण जुबानू, तो हिकना नू तू कुछ ना देवें एवें ही जान जहानू। और फिर वो खातून की तस्वीर आप जहन में ले आइएगा जिस एक को एक दर्जन गैर महरम मर्द उसके ऊपर बिल्कुल झुक के उसको एक आटे का थैला पकड़वा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस रियाकारी से निजात दिलाए और अपने बहनों भाइयों का जो सही मानों में दुख है उसको समझ के उनका दुख बांटने का ये महीना है। और दुख क्या है? भूख है, बीमारी है, मजबूरी है, नादारी है, उसमें हमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। बिल्कुल बाबर साहब, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। इख्तिलाफी नोट से अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन जाते जाते बाबर साहब दिल की बात जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, वतन को कहा जा रहा है बड़ा ख़तरे में आगे तस्वीर लीक होगी। मैं कहता हूँ, जालिब ने कहा था वतन को कुछ नहीं ख़तरा। पाकिस्तानियों, वतन को कुछ नहीं ख़तरा, निज़ामे ज़र है ख़तरे में। हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है ख़तरे में, वतन को कुछ नहीं ख़तरा। जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्गे ज़ुल्मत पर, अंधेरे मर गए, कानून की हुक्मरानी हो रही है। जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्गे ज़ुल्मत पर, वो नोहा गर है ख़तरे में और वो दानिशवर है ख़तरे में। और जहाँ इकबाल भी नदरे ख़ते तनसीख हो जालिब, वहाँ तुझको शिकायत है तेरा जौहर है ख़तरे में। और आखिरी बात, अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है, बड़े सुल्तान को, छोटे सुल्तान को, दरमियाने को। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। ना तेरा घर है ख़तरे में, ना मेरा घर है ख़तरे में। तेरा और मेरा घर है पाकिस्तान, इसने रहना है। हुक्मरान आएंगे जाएंगे, कुछ इज़्ज़त से जाएंगे, कुछ बेआबरू होके इस कूचे से निकलेंगे। खुश रहिए, जीते रहिए।